नमस्ते और स्वागत है आपका ऑडियो स्टोरीज पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कहानियों का एक अनोखा सफर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, इस चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए है। अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। की संभावना हो सकती है। बाइकोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जाहिर है वह हरी लॉ से भी बहुत डरता था। प्रतिवेदन। फेंग वुचेन के बोलने से पहले ही उनकी आकृति रहस्यमय तरीके से झू रैंग के सामने आ चुकी थी। यह ध्वनिहीन था और इसमें कोई वायु प्रवाह नहीं था। हवा। झू रैंग का चेहरा भय से भर गया और उसका शरीर अकड़ गया। आकृति की अचानक उपस्थिति ने झू रैंग को भयभीत कर दिया, मानो उसने कोई भूत देखा हो। बूम। पफ। फेंग वुचेन का भयंकर मुक्का झू रैंग की छाती पर लगा। एक उछाल के साथ बेहद भयानक बल ने झू रैंग को तब तक हिलाया जब तक कि उसने खून नहीं उगल दिया और उसकी आकृति तोप के गोले की तरह बाहर निकल गई। फेंग वुचेन का मुक्का निर्दयी था और उसने सीधे झू रैंग को रिंग से बाहर कर दिया। क्या? बाइकोंग की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। झू रैंग के रिंग से बाहर जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि फेंग वुचेन चुपचाप गायब हो गए थे। हिस। हर किसी ने भयभीत होकर ठंडी हवा का झोंका लिया। उनके भाव चकित कर देने वाले थे। जब फेंग वुचेन ने अपनी चाल चली तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने केवल झू रैंग को अजीब तरीके से मैदान से बाहर निकलते देखा। वह गंभीर रूप से घायल हो गया और बेहोश होने से पहले कुछ देर तक संघर्ष करता रहा। चौथे स्तर के ओरिजिन कोर मार्शल कलाकार को एक मुक्के से बेहोश कर देना। बाइकोंग ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे फेंग वुचेन की आकृति बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी। उन्होंने केवल झू रैंग को रिंग से बाहर उड़ते हुए देखा। जब उसने फिर से पीछे मुड़कर देखा तो फेंग वुचेन, जो मूल रूप से गायब हो गया था, एक बार फिर दिखाई दिया। बाइकोंग ने आश्चर्य से फेंग वुचेन को देखा। अपनी खेती के साथ उन्होंने वास्तव में इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अजीब, बेहद अजीब। यह कैसी भयानक गति थी। यह पूरी तरह से हर किसी की कल्पना से परे था। यहाँ तक कि महान जनरल और अकादमी के उच्च अधिकारी भी इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सके। क्या चल रहा है? एक डीन ने अचंभित होकर कहा। इतनी तेजी, मैं इसे बिल्कुल भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। मैं केवल तभी बल महसूस कर सकता हूँ जब फेंग वुचेन ने अपनी चाल चली। एक महान जनरल ने चौंकते हुए कहा। तीसरे स्तर के ओरिजिन कोर मार्शल आर्टिस्ट के पास निश्चित रूप से इतनी भयानक गति नहीं होती है। मुझे आश्चर्य है कि फेंग वुचेन ने किस मूवमेंट तकनीक का इस्तेमाल किया था। एक डीन ने भौहें सिकोड़कर अनुमान लगाया। उसकी आंखें सदमे और अविश्वास से भर गईं। जिंग तियानफेंग भी हैरान थे। उन्होंने फेंग वुचेन को ऐसी चमत्कारी गति तकनीक का उपयोग करते कभी नहीं देखा था। फेंग वुचेन और तियानगे के लोगों के बीच क्या संबंध है? उनकी गति तकनीक बिल्कुल फेंग वुचेन जैसी ही है। यहाँ तक कि साम्राज्य की स्काई शैडो फायर कैवलरी और ब्लैक फ्लैग आर्मी के पास भी इस तरह की चमत्कारी आंदोलन तकनीक है। यह सिर्फ इतना है कि फेंग वुचेन और भी अधिक शक्तिशाली है। जेन न्यूटियन ने गुप्त रूप से अनुमान लगाया। फेंग वुचेन द्वारा प्रदर्शित आंदोलन तकनीक को देखकर जेन न्यूटियन ने वुशुंग शहर में हुए महान युद्ध को याद किया, जिसमें ब्लैक फ्लैग आर्मी और स्काई शैडो फायर कैवलरी द्वारा हुआंगफू के परिवार का पीछा करने का दृश्य था। उनकी आंदोलन तकनीकें सभी समान थीं। वे बहुत जादुई थे, लेकिन वे ताकत में भिन्न थे। इसलिए जेन न्यूटियन को पहले से ही संदेह होने लगा था कि तियानगे फेंग वुचेन से संबंधित था। मंच के नीचे छात्र और सैनिक पहले से ही आश्चर्य से चिल्ला रहे थे। वे सभी एक दूसरे से पूछ रहे थे कि फेंग वुचेन कैसे और कब अपनी चाल चलने वाला है। बिग ब्रदर फेंग को नाराज करने का अंत अच्छा नहीं होगा। भीड़ के हैरान चेहरों को देखते हुए लियू क्विंगयांग ने गर्व से उपहास किया। मियाओ क्विंकिंग ने कहा, बिग ब्रदर फेंग का टेलीपोर्टेशन हमारे मुकाबले कहीं अधिक शक्तिशाली है। लिंग जियाओक्सियाओ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बिग ब्रदर फेंग ने पहले ही ओरिजिन कोर स्टेज के अपने तीसरे स्तर को मजबूत कर लिया है। स्वाभाविक रूप से वह अपनी आंदोलन तकनीक का उपयोग अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं। टेलीपोर्टेशन, वह कौन सी आंदोलन तकनीक है? झांग जुनलान अपने दिल में बेहद आश्चर्यचकित था। मंच पर बाइकोंग अभी भी हैरान था और उसकी आंखों में डर की झलक थी। फेंग वुचेन के बारे में सबसे भयानक बात यह थी कि वह टेलीपोर्ट कर सकता था और अपने दुश्मनों को चकमा दे सकता था। उसकी शक्ति भयानक थी, परंतु उसकी गति उससे भी अधिक भयानक थी। बूम! फेंग वुचेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना कदम उठाया।
एक विस्फोटक धमाके के साथ उसकी मुट्ठी बाइकोंग की छाती पर लगी। भयानक बल ने तुरंत बाइकोंग को 10 मीटर से अधिक दूर उड़ा दिया। बाइकोंग, जो दर्द से कराह रहा था, चोट लगते ही चौंककर उठ बैठा। उन्होंने जल्दी से फेंग वुचेन की सेना को खदेड़ दिया। यदि आपकी अकादमी शीर्ष 3 में 2 लोगों को शामिल करना चाहती है तो आपको पहले मेरी अनुमति मांगनी होगी, फेंग वुचेन ने ठंडे स्वर में कहा। जब फेंग वुचेन उग्र हो गए तो उन्होंने कोई दया नहीं दिखाई। बाइकोंग ने जबरदस्ती अपने शरीर को स्थिर किया। हालांकि जब वह तैयार नहीं था तो उस पर मुक्का मारा गया, फिर भी वह घायल नहीं हुआ। सौभाग्य से वह बल को हटाने में कामयाब रहा। फेंग वुचेन को गंभीर भाव से देखते हुए बाइकोंग ने भौहें चढ़ा दी और कहा, आपकी गति ठीक है, लेकिन आपकी ताकत मुझे चोट पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। एक राजसी शक्ति अचानक फूट पड़ी। बाइकोंग की आभा पागलपन से फूट पड़ी। शक्तिशाली बल हवा के झोंके में बदल गया जो बह गया। केवल बल ही फेंग वुचेन को कुछ कदम पीछे हटने के लिए पर्याप्त था। आपके और वू qianshan के बीच लड़ाई में यदि आपने अपनी पूरी ताकत लगा दी तो आप निश्चित रूप से हार जाएंगे, बाइकोंग ने ठंडे स्वर में कहा, जैसे कि वह निश्चित था कि वह फेंग वुचेन को हरा सकता है। उपस्थित सभी प्रतिभाशाली छात्रों में से केवल बाइकोंग ने फेंग वुचेन से इतने अपमानजनक स्वर में बात करने का साहस किया। बाइकोंग की भयानक शक्ति को महसूस कर सभी विद्यार्थियों के चेहरे भय से भर गए। यहाँ तक कि अकादमी के उच्च अधिकारियों को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि बाइकोंग की ताकत भयानक थी। उनकी तुलना नी यांग से की जा सकती थी, जो पिछली जीनियस रैंकिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर थी। पिछले जीनियस रैंकिंग मार्शल टूर्नामेंट में नी यांग ने अपने विरोधियों को जबरदस्त ताकत से हराया था, एक लड़ाई में प्रसिद्ध हो गए और 4 महान साम्राज्यों को हिलाकर रख दिया। इस बार फिर बाइकोंग की बारी थी। उन्होंने अपने विरोधियों को भी भारी ताकत से हराया। फेंग वुचेन की मौजूदा ताकत के साथ वह वास्तव में बाइकोंग का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। फेंग वुचेन ने लाल उग्र तलवार निकाली। उसे एक उच्च श्रेणी के खजाने की शक्ति उधार लेनी पड़ी। ऐसे भयानक प्रतिद्वंद्वी का सामना करने पर उसे निश्चित रूप से नुकसान होगा। तो आप कोशिश कर सकते हैं, फेंग वुचेन ने बिना किसी डर के ठंडे स्वर में उत्तर दिया। प्रतिद्वंद्वी जितना मजबूत था, फेंग वुचेन की लड़ाई की भावना उतनी ही तीव्र थी। वह लड़ाई से कभी नहीं डरता था। बूम! बाइकोंग ने और शब्द बर्बाद नहीं किए। वह अचानक दहाड़ मारकर रोने लगा। लगभग पलक झपकते ही वह फेंग वुचेन के करीब था। इसे लो! बाइकोंग चिल्लाया और बिना किसी दया के एक हथेली उड़ा दी। बहुत धीमा! फेंग वुचेन ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसने लाल उग्र तलवार पकड़ रखी थी और बाइकोंग के बाईं ओर चला गया। बूम! बज! बाइकोंग की हथेली ने मैदान में एक बड़ा छेद कर दिया। जगह जगह बजरी बिखर गई। विनाशकारी शक्ति भयानक थी। फेंग वुचेन बाइकोंग के बाईं ओर चले गए और अपनी लाल उग्र तलवार घुमाई। स्वॉर्क्यूई दमनकारी थी और हमला भयंकर था। शक्ति के बिना केवल गति का होना बेकार है। बाइकोंग ने फुसफुसाया और हमले का सामना करने के लिए मुड़ गई। टिंग! बाइकोंग के पंजे ने हरे प्रभामंडल को सघन कर दिया। एक तीखी ध्वनि के साथ इसने लाल उग्र तलवार को अवरुद्ध कर दिया और लाल उग्र तलवार की शक्ति को नष्ट कर दिया। हम्फ! आपके पास बस इतना ही है, बाइकोंग ने तिरस्कारपूर्वक कहा। उसका पंजा अचानक पीछे हट गया। फेंग वुचेन का चेहरा बदल गया। उसका पूरा शरीर आगे की ओर खींच गया था। बूम! जैसे ही उसके शरीर को आगे खींचा गया, बाइकोंग की हथेली फट गई। तेजी के साथ वह फेंग वुचेन की छाती से टकराया और फेंग वुचेन उड़ गया। कितनी प्रबल शक्ति है, फेंग वुचेन ने अपने दिल में कहा। उसकी प्रबल शारीरिक शक्ति के बावजूद उसके मुंह के कोने से खून का एक निशान बह निकला। बाइकोंग की ताकत इतनी भयानक थी कि वह एक ही हथेली से फेंग वुचेन को घायल करने में सक्षम थी। बड़े भाई फेंग, मियाओ क्विंगकिग और लियू क्विंगयांग बेहद घबराए हुए थे। उनकी हथेलियों में पसीना आ रहा था। बाइकोंग की ताकत बहुत मजबूत है। फेंग वुचेन उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं, डोंग वुशुंग ने उत्सुकता से कहा। झाओ वूजी, वू qianshan और अन्य प्रतिभाशाली छात्र बाइकोंग की ताकत से गुप्त रूप से भयभीत थे। जब उन्होंने बाइकोंग पर हमला देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके और बाइकोंग के बीच कितना बड़ा अंतर था। मंच पर गंभीर रूप से घायल डुआन हेनेक्सी और सु लियांग केवल देख सकते थे। वे फेंग वुचेन की मदद करने में असमर्थ थे। वे केवल प्रार्थना कर सकते थे कि फेंग वुचेन बाइकोंग को हरा सकें। ड्रैगन भगवान की छाया। अपने शरीर में मंथन कर रहे रक्त को दबाते हुए फेंग वुचेन ने अपने आंदोलन कौशल का उपयोग किया और बाहर निकल गए।
उसकी आकृति बाएं और दाएं हिलती थी, जिससे दूसरों के लिए उसकी स्थिति का पता लगाना कठिन हो जाता था। पलक झपकते ही फेंग वुचेन अचानक बाइकोंग के सामने आ गए। उसकी तलवार भयंकर वेग से बींध गई। टिंग, बज बज। बाइकोंग ने सबसे पहले फेंग वुचेन के भीषण हमले को नोटिस किया था। एक तेज झंकार के साथ 2 उंगलियां लाल ज्वलंत तलवार की नोक पर चिपक गईं। प्रचंड शक्ति ने मैदान को हिला दिया और हवा का झोंका आया। हालांकि यह बाइकोंग को बिल्कुल भी हिला नहीं सका। हम्फ। बाइकोंग के चेहरे पर गर्व का भाव झलक रहा था। फेंग वुचेन भड़क गए और तुरंत एक भयंकर हमला किया। डिंग डिंग डिंग। बज बज। फेंग वुचेन ने भयानक गति से सभी दिशाओं से बाइकोंग पर हमला किया। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फेंग वुचेन कितना तेज था या उसके हमले कितने भयंकर थे, वे सभी बाइकोंग के एक हाथ से अवरुद्ध हो गए थे। बाइकोंग का शरीर गतिहीन रहा। भयानक शक्ति के कारण मंच कांप उठा। फेंग वुचेन, आपकी गति वास्तव में अद्भुत है। हालांकि मेरी गति आपकी गति से कम नहीं है, बाइकोंग ने व्यंग्य किया। जैसे ही फेंग वुचेन ने क्रूरता से हमला किया, बाइकोंग की आकृति अचानक टिमटिमा गई और गायब हो गई। फेंग वुचेन का अंतिम आक्रमण चूक गया। पूरी प्रक्रिया के दौरान फेंग वुचेन ने एक भयंकर हमला किया। हालांकि उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बजाय इससे लोगों को यह एहसास हुआ कि वह नुकसान में है। ऐसा नहीं था कि फेंग वुचेन कमजोर थे, ऐसा था कि बाइकोंग बहुत मजबूत थी, हास्यास्पद रूप से मजबूत। बाइकोंग की ताकत वास्तव में हुआंगफू झानतियान जितनी मजबूत है, फेंग वुचेन ने सोचा। जब बाइकोंग दोबारा सामने आया तो वह फेंग वुचेन के ठीक पीछे था। फेंग वुचेन को बाइकोंग की शक्ल के बारे में पहले से ही पता था। वह घूमा और अपनी तलवार घुमाई। आफ्टर इमेज। लाल तेज तलवार ने बाइकोंग के शरीर पर वार किया और उसे आधा काट दिया। हालांकि यह एक बाद की छवि थी। बूम, पफ। तलवार गिरते ही अचानक विस्फोट हो गया। फेंग वुचेन की पीठ पर हथेली से चोट लगी थी। उसने मुंह से खून थूका और आगे उड़ गया। बाइकोंग की हथेली की शक्ति पहले से अधिक मजबूत थी। यह सीधे फेंग वुचेन पर तब तक लगा जब तक उसने मुंह से खून नहीं उगल दिया। बाइकोंग की ताकत बहुत भयानक है। फेंग वुचेन का उनसे कोई मुकाबला नहीं। उद्धरण चिन्ह। बाइकोंग ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। फेंग वुचेन पहले ही घायल हो चुके हैं। उद्धरण चिन्ह। ऐसा लगता है कि बाइकोंग जीनियस रैंकिंग लड़ाई जीतने जा रही है। भयभीत छात्र पहले से ही बाइकोंग की भयानक ताकत से पूरी तरह भयभीत थे। फेंग वुचेन ने अपनी हथेली से जमीन पर प्रहार किया। केंद्र को पकड़ने के बाद वह हवा में घूम गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। रुकने से पहले वह जमीन पर कुछ मीटर तक फिसला। लाल उग्र तलवार को जमीन में गाड़ दिया गया। फेंग वुचेन ने दोनों हाथों से एक मुहर बनाई। उसने ड्रैगन भगवान की शक्ति को सक्रिय किया और एक सुनहरी सरनी प्रकट हुई। एक तीव्र शक्ति प्रस्फुटित हुई और एक सुनहरी रोशनी आकाश में फैल गई। ब्रह्म तलवार कला। ब्रह्म नौ स्वर्ग। उद्धरण चिन्ह। सुनहरी सरनी रहस्यमयी रूनों से भरी हुई थी। फेंग वुचेन चिल्लाया और सुनहरी रोशनी आकाश में उड़ गई और एक विशाल ऊर्जा तलवार में संघनित हो गई। हुश, बज। ऊर्जा तलवार एक रॉकेट की तरह निकली और शानदार सुनहरी रोशनी ने पहाड़ की तलहटी को राजसी तरीके से ढक दिया। मुझे पृथ्वी रैंक मार्शल कौशल की शक्ति देखने दो। वू qianshan को हराने में सक्षम होने के लिए इसे बहुत मजबूत होना चाहिए। बाइकोंग निडर थे। उन्होंने अपने सच्चे सार को सक्रिय किया और दोनों हाथों से एक मुहर बनाई। उच्च ग्रेड गहन रैंक मार्शल कौशल। यिन यांग रहस्यवादी पंजा। उद्धरण चिन्ह। बाइकोंग चिल्लाया और अपनी हथेली में एक भयानक शक्ति को समेट लिया। उसने अपने पंजे मोड़े और दोबारा हमला किया। एक हरा मुरझाया हुआ पंजा हवा में उड़ गया। हालांकि यह एक उच्च श्रेणी का गहन रैंक मार्शल कौशल था, इसकी शक्ति फेंग वुचेन की तलवार की रोशनी से ऊपर थी। प्रतिवेदन। दोनों अत्यंत भयानक शक्तियों को देखकर विद्यार्थियों और सैनिकों की भय से सांसें अटक गईं। उनकी भयभीत आंखें झपकी ही नहीं। गड़गड़ाहट। पू, बज बज। एक पल में 2 भयानक ताकतें अचानक टकरा गईं और बहरा कर देने वाली आवाज के साथ विस्फोट हो गया। विनाशकारी ऊर्जा लहरें अजेय बल के साथ बह निकलीं। ऐसी भयानक ताकत का सामना करते हुए फेंग वुचेन ने मौके पर ही खून का एक कौर थूक दिया और उसके शरीर के परखच्चे उड़ गए। यहाँ तक कि बाइकोंग को भी कुछ मीटर पीछे उड़ा दिया गया। भयानक ऊर्जा लहरों ने पूरे मैदान को ढक लिया, आसपास के छात्रों और सैनिकों को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया, जिससे उनकी बुद्धि खराब हो गई। कोई आश्चर्य नहीं कि वह वू qianshan को हरा सकता है, जैसा कि अर्थ रैंक मार्शल कौशल से अपेक्षित है।
अगर फेंग वुचेन की खेती ओरिजिन कोर स्टेज के चौथे स्तर में कदम रखती है तो मुझे डर है कि मैं भी इसे रोक नहीं पाऊंगा। बाइकोंग ने भौहें चढ़ा लीं और मन ही मन सोचा, यदि यह उसकी अत्याचारी खेती नहीं होती तो वह सामने सामने की टक्कर में घायल हो गया होता। अर्थ रैंक मार्शल कौशल बेहद भयानक था और इसकी तुलना किसी गहन रैंक मार्शल कौशल से नहीं की जा सकती थी। यह केवल खेती में बड़े अंतर के कारण था कि बाइकोंग घायल नहीं हुआ था। सच्ची उत्पत्ति संरक्षण। उसकी आकृति कुछ मीटर पीछे तक नष्ट हो गई थी। बाइकोंग ने अपना हाथ लहराया और फैलती ऊर्जा तरंगों को रोकने के लिए एक ऊर्जा अवरोधक को संघनित किया। इस आमने सामने की टक्कर में बाइकोंग को फायदा हुआ और वह बिल्कुल भी घायल नहीं हुई। दूसरी ओर फेंग वुचेन की चोटें काफी खराब हो गई थीं और उनका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। फेंग वुचेन ने राहत की लंबी सांस ली और मन ही मन सोचा, बाइकांग की असली उत्पत्ति बेहद घनी है और हुआंगफू झाटियन से बिल्कुल भी कमतर नहीं है। मुझे डर है कि वह हुआंगफू झाटियन से थोड़ा भी मजबूत है। जब फेंग वुचेन ने हुआंगफू झाटियन को मार डाला तो यह भी स्थिति थी कि हुआंगफू झाटियन घायल हो गया था। अन्यथा फेंग वुचेन के पास वास्तव में ऐसा करने की क्षमता नहीं थी। उसे हारना तय है। बाइकोंग बहुत मजबूत है। यहाँ तक कि बिग ब्रदर फेंग की सबसे मजबूत तलवार तकनीक भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लियू क्विंगयांग बेबसी से कड़वाहट से मुस्कुराया। यह एक सच्चाई है जिसे कोई नहीं बदल सकता, लेकिन कम से कम स्काई फ्लेम अकादमी के शीर्ष 3 में 2 लोग हैं। म्यू शान ने कहा। ये कैंग क्योंग, जिंग तियानफेंग और अन्य बहुत गंभीर दिख रहे थे, जैसे कि वे चिंतित थे कि फेंग वुचेन बाइकोंग से हार जाएंगे। फेंग वुचेन ने इतनी भयानक शक्ति प्रकट की थी, लेकिन वह अभी भी बाइकोंग के खिलाफ लड़ने में असमर्थ था। सबसे अधिक संभावना थी कि वह हारने वाला था। लिंग जियाओक्सियाओ हल्के से हंसे। भले ही बिग ब्रदर फेंग हार जाए, यह अन्यायपूर्ण नहीं है। आखिरकार बाइकोंग ओरिजिन कोर स्टेज के 5वें स्तर पर है। यदि बिग ब्रदर फेंग ओरिजिन कोर स्टेज के 5वें स्तर पर भी था तो बाइकोंग उन्हें कोई कदम उठाने का मौका भी नहीं मिलेगा। लिंग जियाओक्सियाओ झूठ नहीं बोल रहा था। फेंग वुचेन की युद्ध कौशल उनकी खेती से कहीं अधिक मजबूत थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, मंच पर ऊर्जा की लहरें और धूल धीरे धीरे खत्म हो गई। मंच बहुत पहले ही मान्यता से परे बदल चुका था। बुरी तरह घायल फेंग वुचेन सभी की नजरों में आ गए। वह लाल उग्र तलवार को पकड़े हुए था और उसकी बाह से खून टपक रहा था। फेंग वुचेन, आपके जीतने की कोई संभावना नहीं है। बाइकोंग ने फेंग वुचेन की ओर देखा और मंद मंद मुस्कुराई। यह सुनकर फेंग वुचेन हल्के से मुस्कुराए, फिर उन्होंने लाल उग्र तलवार को अपने शरीर में डाल लिया। यह देखकर बाइकोंग की भौहें तंग गईं और वह मुस्कुराया। बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों के सामने झुक जाता है। हार स्वीकार करना कोई शर्मनाक बात नहीं है। फेंग वुचेन ने हार मान ली। बाइकोंग की ताकत इतनी भयानक है कि उसने अपनी तलवार भी हटा दी। अगर वह हार नहीं मानता तो वह कुछ नहीं कर सकता। पहले से ही अर्थ रैंक मार्शल कौशल बाइकोंग को वापस मजबूर करने में सक्षम होने के लिए पहले से ही बेहद असाधारण था। हार स्वीकार करना वास्तव में शर्मनाक नहीं है। फेंग वुचेन की ताकत बेहद भयानक है। बाइकोंग के अलावा कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। जब छात्रों ने फेंग वुचेन को अपनी तलवार हटाते हुए देखा तो उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। किसी भी स्थिति में यदि वे हार स्वीकार नहीं करते तो वे जीत नहीं पाएंगे और इसके बजाय वे गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। इन प्रतिभाशाली छात्रों ने फेंग वुचेन की आलोचना नहीं की क्योंकि उनके पास योग्यता नहीं थी। लेकिन फेंग वुचेन ने आगे जो कहा उससे वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया और उनके चेहरे पर स्तब्ध भाव आ गए। किसने कहा कि मैंने हार मान ली? फेंग वुचेन ने बाइकोंग की ओर देखा और उदासीनता से कहा। यह सुनते ही बाइकोंग के चेहरे पर फीकी मुस्कान आ गई और उसने आश्चर्य से फेंग वुचेन की ओर देखा। हार नहीं मान रहे? बाइकोंग इसका पता नहीं लगा सका। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि फेंग वुचेन इस समय घायल थे और उनका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता था। भले ही वह चरम स्थिति में थे, फिर भी वह उनके मुकाबले के लायक नहीं थे। अगर वे लड़ते रहे तो भी कोई बदलाव नहीं आएगा। चूंकि वह जानता था कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता, तो फेंग वुचेन ने फिर भी लड़ना क्यों जारी रखा। फेंग वुचेन हार स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उसने पहले ही अपनी तलवार हटा दी है और वह अभी भी हार नहीं मान रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास अभी भी कोई तुरुप का इक्का हो? उद्धरण चिन्ह। असंभव। अर्थ रैंक मार्शल कौशल उसका सबसे मजबूत तुरुप का इक्का होना चाहिए। यदि उनके पास कोई मजबूत तुरुप का इक्का होता तो उन्होंने बहुत पहले ही इसका इस्तेमाल कर लिया होता। उद्धरण चिन्ह।
भले ही उसने ऐसा किया हो, फेंग वुचेन वर्तमान में घायल है और मुझे डर है कि वह बाइकोंग से नहीं निपट सकता। फेंग वुचेन की बातें सुनकर छात्र और सैनिक हैरान और आश्चर्यचकित रह गए। साथ ही वे इस बात को लेकर उत्सुक थे कि फेंग वुचेन का आत्मविश्वास कहां से आया। बाइकोंग काफी देर तक स्तब्ध रहा, फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास और कौन से तुरुप के पत्ते हैं? बेझिझक उनका उपयोग करें। मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि यह किस तरह का तुरुप का पत्ता है जो आपको इतना आश्वस्त बनाता है। चूंकि मैंने पहले ही ड्रैगन वंश को जागृत कर लिया है, इसलिए यह निश्चित रूप से ओरिजिन कोर डे में प्रवेश करने में मेरी मदद करने जितना आसान नहीं है। फेंग वुचेन ने मन ही मन सोचा। उसने अपनी दाहिनी बांह पर खून को देखा और खुद से कहा, ड्रैगन रक्तरेखा सरल नहीं होनी चाहिए। दुष्ट ड्रैगन भगवान में भी ड्रैगन रक्तरेखा है। मुझे देखने दो कि यह कितना शक्तिशाली है। फेंग वुचेन की बांह पर लगे खून को देखकर लिंग जियाओक्सियाओ ने मन ही मन सोचा, बिग ब्रदर फेंग की रक्तरेखा अभी जागृत हुई है। बिग ब्रदर फेंग रक्तरेखा की शक्ति को महसूस कर सकते हैं। लिंग जियाओक्सियाओ रक्तरेखा की शक्ति के बारे में बहुत स्पष्ट थे। यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसका उपयोग रक्तधारा को जागृत करने के बाद किया जा सके। लिंग जियाओक्सियाओ ने रक्तरेखा की शक्ति का उपयोग करने से पहले आधा साल बिताया। मंच पर जब हर कोई हैरान था, फेंग वुचेन ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। फेंग वुचेन को दुष्ट ड्रैगन भगवान की यादें थीं। भले ही वह रक्तरेखा की शक्ति को महसूस नहीं कर सका, फिर भी वह जानता था कि इसका उपयोग कैसे करना है। फेंग वुचेन को अपनी आंखें बंद करते देख हर कोई शांत हो गया। उनकी नज़र फेंग वुचेन पर पड़ी। वे सभी इस बात को लेकर उत्सुक थे कि फेंग वुचेन क्या करना चाहते हैं। रक्तरेखा की शक्ति का उपयोग करने के लिए दुष्ट ड्रैगन भगवान की विधि को याद करते हुए फेंग वुचेन ने भी इसका उपयोग करने का प्रयास किया। वैंग वैंग। एक क्षण बाद फेंग वुचेन के शरीर से एक अत्यंत भयानक शक्ति फूट पड़ी। उसका पूरा शरीर हल्की सुनहरी रोशनी से भर गया था, मानो वह कोई युद्ध देवता हो। भयानक शक्ति ने मंच और जमीन को हिला दिया। रक्तरेखा की शक्ति। बिग ब्रदर फेंग वास्तव में इसका उपयोग करने में कामयाब रहे। प्रतिरोध से भरी इस शक्ति को महसूस करते हुए लिंग जियाओक्सियाओ का खूबसूरत चेहरा थोड़ा बदल गया। वह मन ही मन बहुत सदमे में थी। लिंग जियाओक्सियाओ थोड़ा अविश्वास में था। इसे सफलतापूर्वक सक्रिय करने में उसने आधा साल बिताया, लेकिन फेंग वुचेन इसे सक्रिय करने में सफल रही। आभा बिल्कुल अलग है। यह कैसी शक्ति है? बाइकोंग ने भौहें चढ़ा दी। फेंग वुचेन की इस शक्ति ने उसे थोड़ी बेचैनी महसूस कराई। कितनी प्रबल शक्ति है! फेंग वुचेन अभी भी और भी अधिक भयानक शक्ति छिपा रहा है। जिंग तियानफिंग ने सदमे में कहा। सच्चे सार की शक्ति पूरी तरह से अलग है। एक बुजुर्ग ने भौहें सिकोड़ ली। उनकी अभिव्यक्ति अतुलनीय गंभीर थी। ये कैंगकियोंग ने आश्चर्य से फेंग वुचेन को देखा। फेंग वुचेन के शरीर से जो शक्ति फूटी वह और अधिक भयानक हो गई। उपस्थित सभी लोग धीरे धीरे सदमे से आतंक में बदल गए। फेंग वुचेन की शक्ति और भी भयानक हो गई है। मुझे आश्चर्य है कि यह कौन सी शक्ति है। उद्धरण चिन्ह। यह रहस्यमय शक्ति पहले ही उसकी मूल शक्ति को पार कर चुकी है। इसके अलावा इसकी आभा पहले ही बाइकोंग तक पहुंच चुकी है। उद्धरण चिन्ह। बहुत भयानक। क्या यह अभी भी ओरिजिन कोर स्टेज का तीसरा स्तर है? उद्धरण चिन्ह। फेंग वुचेन की ताकत लगातार बढ़ने के साथ साथ छात्र और अधिक भयभीत हो गए। फेंग वुचेन का आतंक उनके दिलों में गहराई तक समा चुका था और छात्रों और सैनिकों की रूह कांपने लगी थी। आखिर यह शक्ति क्या है? एक तीसरे स्तर का ओरिजिन कोर स्टेज मार्शल कलाकार संभवतः इतनी दुर्जेय शक्ति को कैसे छुपा सकता है? बाइकोंग ने आश्चर्य से फेंग वुचेन को देखा और उसने पहले ही फेंग वुचेन को एक राक्षस मान लिया था। गर्जन। शक्ति हिंसक रूप से बढ़ी और फेंग वुचेन ने अंत में दहाड़ते हुए अपनी सारी ताकत उड़ा दी। हवा की लहरें आकाश में उठी और उस गर्जना में एक ड्रैगन की दहाड़ का निशान था जो प्रतिरोध से भरी हुई थी, जिससे हर कोई अतुलनीय रूप से भयभीत हो गया था। उपस्थित सभी लोगों ने समझा कि यह कोई भयंकर जानवर है, परंतु वह दहाड़ जो भय से भरी हुई थी, किसी भयंकर जानवर से भी अधिक भयानक थी। फेंग वुचेन स्वयं इस रक्तशक्ति से बहुत सदमे में थे। यह जोरदार और जबरदस्त था और उसे लगा कि उसका पूरा शरीर ताकत से भर गया है। मेरे शरीर की ताकत और भी मजबूत हो गई है। ड्रैगन की रक्तरेखा शक्ति वास्तव में भयानक है। फेंग वुचेन अपने दिल में बेहद उत्साहित थे। यदि वह जीनियस रैंकिंग में भाग लेने और बाइकोंग जैसे भयानक प्रतिद्वंद्वी का सामना करने के लिए नहीं आया होता तो फेंग वुचेन ने कभी भी रक्तशक्ति का उपयोग करने के बारे में नहीं सोचा होता।
चमकदार सुनहरी रोशनी को रोक दिया गया और हवा की भयानक लहरें उसके साथ बिखर गईं, लेकिन विशाल आभा अभी भी बनी हुई थी। इतनी भयानक ताकत के साथ क्या फेंग वुचेन हार मान लेंगे? इस समय फेंग वुचेन की आभा पहले से ही बाइकोंग के समान ऊंचाई तक बढ़ चुकी थी। काफी देर तक हैरान रहने के बाद बाइकोंग खुद को रोक नहीं पाए और उत्सुकता से पूछा, फेंग वुचेन, यह कौन सी ताकत है? यह एक राज है, फेंग वुचेन ने उत्साह से कहा, और उनकी उपस्थिति थोड़ी तुच्छ हो गई। बाइकोंग ने भौहें चढ़ा दी और उसके शरीर के भीतर सच्चा सार पूरी तरह से प्रसारित हो गया, क्योंकि उसने गंभीरता से कहा, फिर मुझे परीक्षण करने दो कि तुम्हारी यह ताकत कितनी मजबूत है। यह शायद आपको निराश नहीं करेगा, फेंग वुचेन ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा। बूम! जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, फेंग वुचेन ने हमला करने की पहल की। उसके पैर जमीन पर टिक गए और एक तेज धमाके के साथ उसकी आकृति बिना रुके बिजली के झटके की तरह बाहर निकल गई। पलक झपकते ही फेंग वुचेन एक राजसी आभा के साथ बाइकोंग के सामने आ चुके थे। यह कैसी गति है? बाइकोंग का चेहरा एकदम बदल गया और वह बेहद हैरान हो गया। फेंग वुचेन की गति पहले से कई गुना अधिक तेज थी। सदमे के उस क्षण में बाइकोंग घबराकर पीछे हट गया और जल्दी से उनके बीच कुछ दूरी बना ली। टकराना। हालांकि जैसे ही बाइकोंग पीछे हट रहा था, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और उसे नहीं पता था कि उसके पीछे क्या था। अखाड़ा इतना बड़ा था और सु लियांग और डुआन हैनशी अखाड़े के किनारे पर उपचार कर रहे थे, इसलिए वहां कोई और नहीं हो सकता था। यह केवल फेंग वुचेन ही हो सकता है। बाइकोंग की अभिव्यक्ति फिर से बदल गई और उसने ऊपर देखा। फेंग वुचेन पहले ही गायब हो चुका था और उसके पीछे का व्यक्ति निस्संदेह फेंग वुचेन था। यह कैसी भयानक गति थी! यहाँ तक कि बाइकोंग की खेती के बावजूद उन्होंने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जनरल और अकादमी के उच्च अधिकारियों सहित लड़ाई देख रहे सभी लोग अवाक रह गए। उनकी अभिव्यक्तियां सुस्त थीं और वे पूरी तरह डरे हुए थे। भयभीत बाइकोंग पीछे मुड़ा और अपना पैर काट लिया। टकराना। फेंग वुचेन मुस्कुराए और हमले को रोकने के लिए अपना बायां हाथ उठाया। एक धीमी आवाज के साथ बाइकोंग का चेहरा हिल गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसने स्टील की प्लेट को लात मार दी हो और उसके पैर की हड्डी में तेज दर्द हुआ। यह कैसे संभव है? बाइकोंग बेहद सदमे में थी। उसके पैर नीचे आने के बाद वह तुरंत पीछे हट गया और फेंग वुचेन को भयभीत होकर देखा। जिसने हमला किया वह फेंग वुचेन नहीं बल्कि बाइकोंग था। हालांकि हमले के तहत बाइकोंग को दर्द महसूस हुआ। फेंग वुचेन की शारीरिक ताकत कितनी भयानक थी! बूम! बाइकोंग पीछे हट गया और फेंग वुचेन अचानक भयानक गति से आगे बढ़ गया। पलक झपकते ही वह बाइकोंग के सामने आ गया और उसकी मुट्ठी तेजी से आगे की ओर चली गई। प्रतिवेदन। टकराना। कच्चा। फेंग वुचेन की मुट्ठी टूट गई और नीला ऊर्जा अवरोध बिना किसी प्रतिरोध के तुरंत टूट गया। बाइकोंग की अभिव्यक्ति एक बार फिर बहुत बदल गई और उसने ब्लॉक करने के लिए जल्दी से अपने हाथ उसके सामने बढ़ा दिए। फेंग वुचेन की मुट्ठी ने बाइकोंग की ट्रू एसेंस सुरक्षा को तोड़ दिया और बाइकोंग उस ताकत की दबंग और भयानक ताकत को महसूस कर सकती थी। टकराना। फेंग वुचेन की मुट्ठी बाइकोंग के हाथों पर लगी और एक विस्फोटक धमाके के साथ दबंग ताकत ने बाइकोंग को इस हद तक हिला दिया कि वह जमीन पर दसियों मीटर तक फिसल गया। उसके हाथों से निकला तीव्र दर्द तुरंत उसके पूरे शरीर में फैल गया। बाइकोंग के हाथ सुन्न और कांप रहे थे और उसे लगा कि उसकी हड्डियां टूट गई हैं। फेंग वुचेन की दबंग ताकत उसकी कल्पना से भी अधिक हो गई थी। इस दबंग दृश्य को देखकर छात्र और सैनिक दहशत में आ गए और उनके भयभीत चेहरे कागज की तरह पीले पड़ गए। फेंग, बिग ब्रदर फेंग वास्तव में इतनी भयानक ताकत छिपा रहा था। लियू क्विंगयांग का चेहरा आतंक से भर गया था और वह आतंक से कांप रहा था। बहुत अविश्वसनीय। झांग जुनलान भयभीत और स्तब्ध दोनों था। म्यू शान, टूंग वुशुंग और अन्य लोग भयभीत थे। यहाँ तक कि साम्राज्य के सबसे संभ्रांत सैनिक जिन्हें फेंग वुचेन की अच्छी समझ थी, उन्होंने भी यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं की कि फेंग वुचेन वास्तव में इस हद तक मजबूत थे। फेंग वुचेन ने सभी को धोखा दिया और यह उसका सबसे भयानक तुरुप का पत्ता है। ये कैंगकियोंग के दिल में बेहद सदमा लगा। फेंग वुचेन ने अपनी रिक्त शक्ति को सक्रिय किया और उन्हें एक नई ताकत दिखाई और ये कैंगकियोंग और अन्य लोगों को सबसे भयानक फेंग वुचेन को देखने की अनुमति भी दी। कैसा है? मेरी ताकत ने तुम्हें निराश नहीं किया, है ना? फेंग वुचेन ने बाइकोंग की ओर देखा और फीकी मुस्कान के साथ पूछा। यह सुनकर बाइकोंग, जिनके हाथ दर्द में थे, गहरी भौहें चढ़ा बैठी। न केवल फेंग वुचेन की ताकत ने उसे निराश नहीं किया, बल्कि इसने उसे भयभीत महसूस कराया।
मैंने सच में एक भूत देखा है। ओरिजिन कोर स्टेज के तीसरे स्तर में वास्तव में इतनी भयानक ताकत है। बाइकोंग ने अपने दिल में सोचा। यदि वह फेंग वुचेन जैसे संकी व्यक्ति से नहीं मिला होता तो उसे विश्वास नहीं होता कि एक ओरिजिन कोर स्टेज मार्शल कलाकार इतना भयानक था। मध्यम श्रेणी गहन रैंक मार्शल कौशल। यिन यांग फिंगर उद्धरण चिन्ह। बाइकोंग ने अपने सच्चे सार का आग्रह किया और फेंग वुचेन की ओर इशारा किया और उसकी तर्जनी की नोक पर एक अत्यंत भयानक शक्ति घनीभूत हो गई। हुश ओम ओम। अगले ही पल उसकी उंगली की नोक से प्रकाश का एक नीला ऊर्जा स्तंभ बाहर निकला और यह एक हरे उल्का की तरह चमक रहा था। वह राजसी था और ऐसा लग रहा था मानो वह हर चीज को भेद सकता है। अच्छा, मुझे अपनी वर्तमान ताकत का परीक्षण करने दीजिए, फेंग वुचेन ने उत्साह से कहा। ड्रैगन देवता की शक्ति और रक्तरेखा की शक्ति के साथ फेंग वुचेन की ताकत बिल्कुल भयानक थी। बूम ओम बैंग 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 बैंग। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक 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 चिन्ह उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। यह कैसी भयानक शक्ति थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बाइकोंग की अभिव्यक्ति भयभीत थी और वह एक शब्द भी नहीं कह सका। दर्शकों के चेहरे भय से भर गए। उनके शरीर कांप रहे थे और उनकी आंखों में किसी राक्षस को देखने का भाव भर आया था। आपकी ताकत जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक मजबूत है। फेंग वुचेन का दिल और अधिक उत्साहित हो रहा था। खून की ताकत निस्संदेह फेंग वुचेन का सबसे भयानक तुरुप का इक्का बन गई थी। ऐसी भयानक ताकत पाने के लिए उसे लाल उग्र तलवार का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। यदि वह लाल उग्र तलवार का प्रयोग करता तो उसकी ताकत निश्चित रूप से और भी अधिक भयानक होती। बाइकोंग, अब और पीछे मत हटो। मुझे अपनी असली ताकत दिखाओ। बाइकोंग को उत्साहित दृष्टि से देखते हुए फेंग वुचेन मंद मंद मुस्कुराए। उसकी ताकत धीरे धीरे बढ़ती गई और एक पल के बाद फेंग वुचेन ने अपनी सारी ताकत छोड़ दी। यह बेहद रौबदार था और भयानक आभा दम घोंटने वाली थी। फेंग वुचेन की आभा फिर से आसमान छू गई। यह निश्चित रूप से फेंग वुचेन की चरम ताकत थी। लड़ाई की शुरुआत से लेकर अब तक बाइकोंग ने कभी भी अपनी असली युद्ध शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया था। बाइकोंग का चेहरा गरिमापूर्ण था। उसका शरीर सफेद रोशनी से ढका हुआ था और उसके लंबे बाल बिना हवा के लहरा रहे थे। जैसे ही उसने अपना खजाना निकाला उसने कहा, तुम्हारी ताकत वाकई प्रभावशाली है। यह पहले से बिल्कुल अलग है। एक शक्तिशाली आभा हवा में भर गई। बाइकोंग ने एक लाल जेड पेंडेंट, एक उच्च श्रेणी का खजाना निकाला। ट्रू युआन को जेड पेंडेंट में इंजेक्ट किया गया और जेड पेंडेंट ने लाल रोशनी उत्सर्जित की। बाइकोंग की आभा आसमान छू गई और उसकी ताकत और भी मजबूत हो गई। जेड पेंडेंट ने अपनी शक्ति जारी करने के बाद यह बाइकोंग की भौहों के बीच में प्रवेश कर गया। बाइकोंग की ताकत बढ़ गई है। डुआन हेनशी ने अपनी आंखें खोली और वे भय से भर गईं। हम बाइकोंग को हरा सकते हैं या नहीं, यह फेंग वुचेन पर निर्भर करेगा, सु लियांग ने कहा। ताकत में अंतर बहुत ज्यादा था। भले ही उनकी चोटें ठीक हो जाएं, फिर भी वे मदद नहीं कर पाएंगे। बाइकोंग की ताकत बढ़ने के साथ ही असली लड़ाई शुरू हो गई थी। बूम! बाइकोंग की आंखें चमक उठीं और वह अचानक बाहर निकल गया। उसकी गति पहले से भी अधिक भयानक थी और उसकी आभा राजसी थी। फेंग वुचेन भी बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर निकल गए। वह जानना चाहता था कि बाइकोंग की असली ताकत किस डेयर तक पहुंच गई है। बूम बूम बूम, वैंग वैंग। पलक झपकते ही आमने सामने की भीषण लड़ाई शुरू हो गई। मैदान में भयानक ऊर्जा की लहरें फैल गईं और विस्फोटों की एक श्रृंखला सुनाई दी। अखाड़े का हिलना कभी बंद नहीं हुआ और इसने हर किसी का खून खौला दिया। सभी भयभीत छात्र और सैनिक उत्साहपूर्वक चिल्लाने लगे। बाइकोंग, जिसकी ताकत बढ़ गई थी, अब फेंग वुचेन से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम थी। चाहे ताकत हो या गति, वह फेंग वुचेन से कमतर नहीं थे। इससे पता चलता है कि युद्ध में जादुई खजाने कितने महत्वपूर्ण होते थे। उनकी दोनों ताकतें ओरिजिन कोर स्टेज के छठे स्तर के बराबर थीं। यहाँ तक कि अकादमी के कुछ बुजुर्ग भी उनके मुकाबले में नहीं थे। गहन रैंक मध्य ग्रेड मार्शल कौशल। 7 स्टार क्लाउड चेजिंग तकनीक। उद्धरण चिन्ह। ड्रैगन भगवान की छाया। आमने सामने की भीषण लड़ाई में दोनों ने अपनी आंदोलन तकनीकों को अंजाम दिया। उनकी गति इतनी तेज थी कि मैदान में केवल 2 काली रेखाएं तेजी से टकराती हुई दिखाई दे रही थीं। कमजोर साधना आधार वाले लोग अपने आंकड़े स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते थे और वे केवल बढ़ती और भयानक शक्ति को महसूस कर सकते थे।
लेकिन भले ही बाइकोंग फेंग वुचेन के खिलाफ जाने में सक्षम थी, फिर भी उनके मांसल शरीरों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। समय बीतने के साथ साथ बाइकोंग धीरे धीरे नुकसानदेह स्थिति में आ गई। एक उच्च श्रेणी के खजाने की ताकत अभी भी थोड़ी कमजोर है। फेंग वुचेन शांति से हंसे क्योंकि उन्होंने जमकर लड़ाई की और उन्हें थोड़ा सा भी दबाव महसूस नहीं हुआ। बाइकोंग ने अपने दिल में कहा, फेंग वुचेन का मांसल शरीर अत्यधिक भयानक है। मेरे सभी हमले विघटित हो गए हैं और पूरी तरह से बेकार हैं। इसके अलावा उनका सच्चा सार अटूट लगता है। टकराना। वैंग वैंग। आमने सामने की भीषण लड़ाई अंततः मुक्कों की टक्कर के साथ समाप्त हुई। भयानक शक्ति पागलों की तरह बाहर निकल आई और वे दोनों वापस नष्ट हो गए। 1 मिनट से भी कम समय तक चली हाथों हाथ लड़ाई के कारण बाइकोंग को महसूस हुआ कि उसकी मुट्ठी और पैर कांप रहे थे और उसके पूरे शरीर में हल्का दर्द हो रहा था। उच्च तीव्रता वाली आमने सामने की लड़ाई में फेंग वुचेन की अभिव्यक्ति में जरा भी बदलाव नहीं आया और इसके बजाय फेंग वुचेन और भी अधिक उत्साहित हो गए। विश्व विनाश स्वर्गीय दंड स्लैश। फेंग वुचेन की आकृति अभी स्थिर ही हुई थी कि वह अचानक जोर से चिल्लाया। जैसे ही उसका हाथ अचानक बाहर निकला, एक सुनहरी रोशनी विस्फोटक ढंग से चमकी और एक उभरती हुई आभा आकाश में चमक उठी। हुश। वैंग वैंग। एक विशाल स्वर्ण ऊर्जा स्लैश जो दर्जनों फीट लंबा था, एक अर्धचंद्र की तरह था जो विनाशकारी आभा लेकर बाइकोंग की ओर बढ़ रहा था। तीव्र ध्वनि उफान थोड़ा कानों को छेदने वाला था और जहां भी यह गुजरा, अंतरिक्ष थोड़ा कांप उठा। एक और पृथ्वी स्तरीय मार्शल कौशल। बाइकोंग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। अर्थीय मार्शल स्किल। फेंग वुचेन ने एक और अर्थीय मार्शल स्किल का इस्तेमाल किया। अतुलनीय रूप से उत्साहित छात्र और सैनिक एक बार फिर हंगामे की स्थिति में थे। फेंग वुचेन के पास वास्तव में अभी भी अर्थीय मार्शल कौशल है। अकादमी के ऊपरी क्षेत्रों के चेहरों में भारी बदलाव आया। बाइकोंग के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था क्योंकि उसने अपनी पूरी ताकत से अपना सच्चा सार प्रसारित किया। फिर उसने एक बड़ी तलवार निकाली जो बहुत भारी लग रही थी और भयंकर आभा छोड़ रही थी। असली सार विशाल तलवार में डाला गया और तलवार का इरादा आश्चर्यजनक था। एक उभरती हुई तलवार की प्रकाश ऊर्जा हिंसक रूप से बह गई। ओह, कैसी खास तलवार है, फेंग वुचेन ने आश्चर्य से कहा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बाइकोंग वास्तव में तलवार की खेती करने वाला भी होगा। उच्च श्रेणी का गहन स्तरीय मार्शल कौशल। हरी इंद्रधनुष तलवार कला। हरा इंद्रधनुष उड़ता आकाश। उद्धरण चिन्ह। बाइकोंग जोर से चिल्लाया क्योंकि उसने विशाल तलवार को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया और ऊपर से नीचे तक मारा। कई फुट लंबी हरी तलवार की रोशनी बिना रुके गति से निकली। 2 उच्च श्रेणी की कलाकृतियों के साथ बाइकोंग की युद्ध शक्ति बिल्कुल भयानक थी। गड़गड़ाहट। कश पलक झपकते ही 2 भयानक ताकतें टकरा गईं और तुरंत विस्फोट हो गया। विस्फोट के क्षण में वे दोनों इस हद तक हिल गए कि उनके मुंह से खून निकलने लगा। भले ही फेंग वुचेन का भौतिक शरीर अत्याचारी था, वह विनाशकारी ऊर्जा तरंगों का सामना नहीं कर सका। बज बज। 60 से 70 फीट लंबा काला मशरूम का बादल आकाश में छा गया और भयानक सदमे की लहर ने छात्रों और सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। मंच से लेकर जमीन तक दरारें फैल चुकी थीं। इस युद्ध की विनाशकारी शक्ति निश्चित रूप से पिछले सभी युद्धों से अधिक भयानक थी। तलवार कला की शक्ति वास्तव में कमजोर नहीं है, फेंग वुचेन ने उत्साह से कहा। फिर उसने लाल उग्र तलवार भी निकाल ली। हालांकि वह घायल हो गया था, फेंग वुचेन के लिए इस तरह की चोट कोई मायने नहीं रखती थी। दूसरी ओर बाइकोंग की स्थिति इतनी आशावादी नहीं थी। बाइकोंग की चोटें कुछ गंभीर थीं और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। इसके अलावा उन्होंने ट्रू एसेंस का बहुत अधिक सेवन किया था। हाँ कोंग, यह आखिरी लड़ाई है, फेंग वुचेन चिल्लाया। उसकी लड़ाई की भावना ऊंची थी। बाइकोंग खुशी से चिल्लाया, अच्छा, मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। मैं तुमसे प्रतिस्पर्धा करूंगा। उद्धरण चिन्ह। डिंग। लाल ज्वलंत तलवार को मंच के मैदान में डाला गया था। फेंग वुचेन ने अपनी ताकत का आग्रह किया और एक सुनहरी सरनी दिखाई दी। सुनहरी रोशनी आकाश में फैल गई और बड़ी संख्या में रन फैल गए। अर्थीय मार्शल स्किल तलवार कला। हर कोई उत्साह से चिल्लाया। शक्ति में वृद्धि के बाद फेंग वुचेन ने फिर से तलवार कला का उपयोग किया और शक्ति और भी अधिक भयानक थी। ब्रह्म तलवार कला। ब्रह्म नौ स्वर्ग। उद्धरण चिन्ह। फेंग वुचेन चिल्लाया और अपनी पूरी ताकत से हमला किया। स्वर्ण ऊर्जा तलवार अजेय बल के साथ निकली और तेज विस्फोट स्पष्ट और कान छिदवाने वाला था। ग्रीन रेनबो स्वॉर्ड आर्ट की तीसरी चाल। हरा इंद्रधनुष टूटता आकाश। उद्धरण चिन्ह। बाइकोंग बिना किसी हिचकिचाहट के दहाड़ने लगी।
वह पीछे नहीं हटा और अपनी सारी शक्ति विशाल तलवार में झोंक दी। उसका शरीर ऊंचा उछला और वह फेंग वुचेन पर टूट पड़ा। हरे रंग की विशाल तलवार की रोशनी माउंट ताई की शक्ति के साथ नीचे गिर गई। यह भयंकर और अजेय था। हर कोई 30 मीटर पीछे हटे। शुयून अकादमी के डीन चिल्लाए और छात्र और सैनिक दहशत में पीछे हट गए। बूम! सभी की स्तब्ध और उत्साहित निगाहों के बीच दो भयंकर और हिंसक तलवारें टकरा गईं। एक गगनभेदी विस्फोट आसपास के पहाड़ों में गूंज उठा। अद्वितीय ऊर्जा तरंगे बिजली की गति से बाहर निकली, जिसने तुरंत फेंग वुचेन और बाइकोंग को निगल लिया। बज बज! विशाल मंच नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से नष्ट हो गया। मंच के चारों ओर फूलों और पौधों की एक परत उखड़ गई और प्राचीन पेड़ पंक्तियों में गिर गए। विनाशकारी शक्ति भयानक थी। संस्थान के डीन, एल्डर्स और ग्रेट जनरल्स ने एक के बाद एक कार्रवाई की। जैसे ही उन्होंने इस भयानक ऊर्जा तरंग का विरोध करने के लिए अपने सच्चे सार को प्रसारित किया, उनके शरीर टिमटिमा गए। प्रतिवेदन: युद्ध घेरा नष्ट हो गया और आकाश में धूल भर गई। फेंग वुचेन और बाइकोंग के बीच की स्थिति किसी को नहीं पता थी। हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा था कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। उनकी ताकतें वास्तव में भयानक हैं, जिनकी तुलना छठे स्तर के ओरिजिन कोर स्टेज मार्शल कलाकार से की जा सकती है। एक बुजुर्ग ने संजीदगी से कहा, यदि वे हाथ नहीं मिलाते तो संभवतः वे इस भयानक ऊर्जा को रोकने में सक्षम नहीं होते। बड़ी सू फूट फूट कर मुस्कुराई। फेंग वुचेन की ताकत पहले ही ओल्ड मैन से आगे निकल चुकी है। मुझे आश्चर्य है कि कौन जीता। इतनी भयानक ताकत। जिंग तियानफेंग ने भौहें चढ़ा लीं और बेहद चिंतित थे। एक डीन ने सिर हिलाया। यह कहना मुश्किल है। बाइकोंग के पास 2 स्पिरिट हथियार हैं और उसकी ताकत बेहद मजबूत है। जब उसने इज़योर रेनबो तलवार तकनीक की तीसरी चाल को अंजाम दिया तो इसकी ताकत बहुत अधिक थी और यह फेंग वुचेन के अर्थ रैंक मार्शल कौशल से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त है। जेन यूंटियन ने कहा, फेंग वुचेन का शरीर बेहद भयानक है और यह हमारी कल्पना से परे है। बाइकोंग की ताकत उसे हराने में सक्षम नहीं हो सकती है। एक्वा क्लाउड इंस्टीट्यूशन के एक बुजुर्ग ने कहा, बाइकोंग ने सैकड़ों लड़ाइयों का अनुभव किया है और उसे हराना बिल्कुल आसान नहीं है। हालांकि ठीक उसी समय जब वे एक दूसरे पर संदेह कर रहे थे, कॉम्बैट रिंग पर धूल पहले ही धीरे धीरे छंट चुकी थी और 2 धुंधली आकृतियां सभी की आंखों के सामने आ गईं। इस समय सभी लोग चुप हो गए। कॉम्बैट रिंग पर जब वे कॉम्बैट रिंग से नीचे जा रहे थे तो उन्होंने फेंग वुचेन को गंभीर रूप से घायल बाइकोंग का समर्थन करते हुए देखा। कॉम्बैट रिंग पहले ही जमीन पर धराशायी हो चुकी थी। इसके अलावा 30 मीटर आकार का एक विशाल गड्ढा विस्फोट से खुला था और यह एक भयानक दृश्य था। फेंग वुचेन जीत गया। यह वास्तव में फेंग वुचेन है। बाइकोंग हार गया। उद्धरण चिन्ह। मैं वास्तव में इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर सकता। फेंग वुचेन बहुत भयानक है। वह वास्तव में अभी भी खड़ा है। उद्धरण चिन्ह। छात्र आश्चर्यचकित रह गए और पूरे क्षेत्र में हंगामा मच गया। बाइकोंग, जिसके पास जबरदस्त ताकत थी और जिसके प्रथम स्थान हासिल करने की सबसे अधिक संभावना थी, फेंग वुचेन से हार गई थी। बिग ब्रदर फेंग जीत गया। हाहा, बिग ब्रदर फेंग जीत गया। लियू क्विंगयांग इस हद तक उत्साहित था कि वह जोर से हंसा और उसका चेहरा लाल हो गया था। स्काई शैडो फ्लेमिंग कैवलरीमैन और ब्लैक फेज आर्मी के सैनिक भी जोर जोर से जयकार कर रहे थे और उनके चेहरे उत्साह और उत्साह से भरे हुए थे। हमारी संस्था ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। बुजुर्ग सू उत्साह से चिल्लाए बिना नहीं रह सके। आखिरकार मैं अपना सिर ऊंचा रख सकता हूँ। जिंग तियानफेंग खुशी से मुस्कुराए। इन सभी वर्षों को याद करते हुए स्काईफ्लेम अकादमी हमेशा सबसे निचले पायदान पर रही थी। अब जब यह अंततः शीर्ष पर पहुंच गया तो जिंग तियानफेंग की आंखों से आंसू बहने लगे। यदि यह फेंग वुचेन के लिए नहीं होता तो स्काईफ्लेम अकादमी अभी भी सबसे निचले स्थान पर होती। हालांकि शुयून अकादमी के डीन और बुजुर्ग कुछ हद तक निराश थे, फिर भी वे बाइकोंग के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट थे। आखिरकार उसने पहले ही अपना सब कुछ दे दिया था। एक बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि फेंग वुचेन जैसी भयानक प्रतिभा इस बार जीनियस रोल मार्शल प्रतियोगिता में दिखाई देगी। फेंग वुचेन के प्रथम स्थान लेने के साथ स्काईफ्लेम अकादमी का नाम निश्चित रूप से 4 महान साम्राज्यों को हिला देगा। एक बहुत ही होनहार जूनियर। कुछ और वर्षों में फेंग वुचेन निश्चित रूप से हम पुराने साथियों से आगे निकल जाएगा। बधाई हो प्रिंसिपल जिंग। ऐसे प्रतिभाशाली छात्र को स्वीकार करना। उद्धरण चिन्ह। अकादमी के उच्च वर्ग के सभी लोगों ने प्रशंसा की। ईर्ष्यालु होकर कि जिंग तियानफेंग ने ऐसे प्रतिभाशाली छात्र को अपने साथ लिया।
शुयून अकादमी के डीन ने तब घोषणा की, फेंग वुचेन विजेता है। फेंग वुचेन पर नजर डालते हुए शुयून अकादमी के डीन ने आगे कहा, फेंग वुचेन ने इस साल की जीनियस रोल मार्शल प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया है। बधाई हो बिग ब्रदर फेंग। लिंग जियाओक्सियाओ ने एक प्यारी और आकर्षक मुस्कान दिखाते हुए खुशी से बधाई दी। बड़े भाई फेंग, अद्भुत। लियू क्विंगयांग ने अंगूठा ऊपर उठाया। फेंग वुचेन, आप वास्तव में अच्छे हैं। आपने हमारी अकादमी का मान बढ़ाया है। म्यू शान और डोंग वुशुंग दोनों ने प्रशंसा की, उनके चेहरे उत्साहित मुस्कान से भर गए। अन्य अकादमियों के छात्रों ने भी अपनी सद्भावना व्यक्त की और फेंग वुचेन की प्रशंसा की। दूसरे और तीसरे स्थान के बारे में क्या? एक छात्र ने संदेह से पूछा। डुआन हेनेक्सी और सु लियांग अभी भी मंच पर थे, लेकिन इतने भयानक ऊर्जा उतार चढ़ाव के साथ वे भी उड़ गए। यदि ऐसा था तो वे दूसरे और तीसरे स्थान पर कैसे रह सकते थे? फेंग वुचेन और बाइकोंग के बीच की लड़ाई सभी ने देखी थी। हालांकि बाइकोंग हार गया था, दूसरा स्थान निस्संदेह उसका था। तीसरे स्थान के लिए क्या यह डुआन हेनेक्सी या सु लियांग होगा? बाइकोंग ने जीनियस रोल मार्शल प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि सु लियांग और डुआन हेनेक्सी ने तीसरा स्थान हासिल किया है। विशेष परिस्थितियों के कारण हमारी चर्चा के बाद वे चारों खेती करने के लिए आध्यात्मिक झील में प्रवेश कर सकते हैं। कुछ ही समय बाद शुयून अकादमी के डीन ने परिणाम की घोषणा की। कुछ देर रुकने के बाद शुयून अकादमी के डीन ने आगे कहा, उनकी चोटें ठीक हो जाने के बाद वे गॉड वैली में प्रवेश कर सकते हैं। तीसरे स्थान पर 2 लोगों का होना कोई बुरा विचार नहीं है। अन्यथा मैं वास्तव में नहीं जानता कि तीसरा स्थान कैसे प्राप्त किया जाए। जो भी हो, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। हम केवल ईर्ष्यालु हो सकते हैं। लेकिन फिर फेंग वुचेन की ताकत वास्तव में भयावह है। यह काफी अच्छा है कि इनाम है। इसके अलावा पदोन्नति का भी मौका है। ईर्ष्या के अलावा किसी भी छात्र को कोई आपत्ति नहीं थी। हम सभी तीसरे स्थान पर हैं। क्या हम सभी साधना करने के लिए आध्यात्मिक झील में प्रवेश कर सकते हैं? गंभीर रूप से घायल डुआन हेनेक्सी और सु लियांग ने सदमे में एक दूसरे को देखा। एक क्षण के सदमे के बाद उनके पीले चेहरे परमानंद से भर गए। जीनियस रोल मार्शल प्रतियोगिता के बाद स्काई फ्लेम अकादमी निस्संदेह सबसे चमकदार अस्तित्व बन गई थी। एक बार जब यह खबर फैल गई तो उनका नाम निश्चित रूप से 4 साम्राज्यों को हिला देगा। इस बार स्काई फ्लेम अकादमी ने जीनियस रोल मार्शल प्रतियोगिता में अपनी स्थिति पूरी तरह से पलट दी थी। वे अब नीचे नहीं बल्कि पहले स्थान पर थे। कहने की जरूरत नहीं है कि फेंग वुचेन, जिन्होंने जीनियस रोल मार्शल प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया था, निश्चित रूप से 4 साम्राज्यों को हिला देंगे। जैसे जैसे फेंग वुचेन और बाकी लोगों की चोटें ठीक हुई, समय बीतता गया। कुछ घंटों के बाद फेंग वुचेन की चोटें ज्यादातर ठीक हो गईं। उनके ठीक होने की रफ्तार ने एक बार फिर सभी को चौंका दिया। दूसरे दिन की सुबह फेंग वुचेन पूरी तरह से ठीक हो गए थे। बाइकोंग, डुआन हेनेक्सी और सु लियांग, यहाँ तक कि बड़ों की मदद से भी अपनी आधी से अधिक चोटों से ही उबर पाए थे। इसकी तुलना में हर कोई और भी अधिक हैरान था। तुलनाएं घृणित थीं। दोपहर में ही बाइकोंग और बाकी लोग ज्यादातर ठीक हो गए थे। समय बर्बाद न करने के लिए फेंग वुचेन और बाकी लोगों ने गॉड वैली में 4 डीन का अनुसरण किया। अन्य छात्र भी गॉड वैली की तलहटी में खेती कर सकते थे। यहाँ तक कि पहाड़ की तलहटी में भी आध्यात्मिक क्यूई बहुत घनी थी, जो खेती के लिए बहुत उपयोगी थी। जैसे ही उन्होंने गॉड वैली में कदम रखा, आध्यात्मिक क्यूई और भी सघन हो गई। यह पहले ही धुंध में बदल चुका था और इसकी मोटाई चौंकाने वाली थी। रास्ते में फेंग वुचेन को कई कीमती जड़ी बूटियों की गंध और कई प्राकृतिक खजानों की शुद्ध ऊर्जा का एहसास हुआ। यह अफसोस की बात थी कि गॉड वैली 4 साम्राज्यों के नियंत्रण में थी। अन्यथा फेंग वुचेन वास्तव में गॉड वैली के सभी खजाने लेना चाहेगा। हालांकि जिस बात ने फेंग वुचेन को और भी अधिक अजीब महसूस कराया, वह यह थी कि वह गॉड वैली में जितनी गहराई तक गया, उसके दिल में अकथनीय पुकार उतनी ही मजबूत हो गई। फेंग वुचेन को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। पहले उसने सोचा कि यह एक भ्रम था, लेकिन अब मजबूत बुलाहट वास्तविक थी। वह क्या था जो फेंग वुचेन को बुला रहा था? फेंग वुचेन को पता नहीं था और उसके दिल में थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। मैंने सुना है कि गॉड वैली बहुत खतरनाक है। डीन, क्या आप मुझे इसके बारे में और बता सकते हैं? फेंग वुचेन ने रास्ते में उत्सुकता से पूछा। यह सुनकर जिंग तियानफेंग मंद मंद मुस्कुराए और बोले, गॉड वैली एक प्राकृतिक भूलभुलैया में स्थित है। यदि आप रास्ता नहीं जानते हैं तो केवल मृत्यु ही आपका इंतजार कर रही है। यह पहला कारण है।
दूसरा कारण यह है कि यहाँ अनगिनत खजाने हैं गॉड वैली में, लेकिन क्रूर जानवर इसकी रखवाली कर रहे हैं। जब तक आप उन्हें उकसाते नहीं हैं और उनके द्वारा खोजा नहीं जाता है, तब तक कोई खतरा नहीं है। हालांकि वे मनुष्यों की आभा के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। क्रूर जानवर। फेंग वुचेन थोड़ा स्तब्ध थे। उसे वास्तव में क्रूर जानवरों की आभा का एहसास नहीं हुआ। इसके अलावा पहले की लड़ाई इतनी बड़ी थी कि इससे क्रूर जानवरों को सतर्क हो जाना चाहिए था। एक भी दहाड़ क्यों नहीं हुई? क्या ऐसा हो सकता है कि खूंखार जानवर बाहर नहीं आए? गॉड वैली बहुत बड़ी थी। यदि खूंखार जानवरों ने इसे सुना भी, तो यह केवल मक्खियों की आवाज होगी। डीन, क्या क्रूर जानवर शैतान जानवर पवित्र पर्वत से भी अधिक शक्तिशाली हैं? डुआन हैन शी ने उत्सुकता से पूछा। बिल्कुल, गॉड वैली में स्वर्गीय मूल क्षेत्र के क्रूर जानवर हैं। वे बहुत डरावने हैं। हालांकि कीमियागरों के पास क्रूर जानवरों को दूर भगाने की दवा है। आमतौर पर क्रूर जानवर करीब नहीं आते थे। जिंग तियानफेंग मंद मंद मुस्कुराए। स्वर्गीय मूल क्षेत्र के क्रूर जानवर दवा से नहीं डरते। फेंग वुचेन ने अपना सिर हिलाया। हालांकि फेंग वुचेन क्रूर जानवरों से नहीं डरते थे। स्वर्गीय मूल क्षेत्र का उल्लेख न करते हुए, यहाँ तक कि क्रूर जानवर भी फेंग वुचेन के करीब आने की हिम्मत नहीं करेंगे। क्रूर जानवर आभा के प्रति बहुत संवेदनशील थे। फेंग वुचेन का वंश ड्रैगन कबीले का था। ड्रैगन कबीला एक सर्वोच्च अस्तित्व था। खूंखार जानवर उन्हें भड़काने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। इस वजह से 4 महान साम्राज्यों ने किसी को भी प्रवेश करने से मना कर दिया। जेन यूंटियन ने कहा। संक्षेप में, हर किसी को सावधान रहना चाहिए। बाइकोंग ने गंभीरता से कहा, क्रूर जानवरों के अलावा गॉड वैली में कुछ प्राकृतिक रूप से जहरीले जीव भी हैं। वे बेहद जहरीले हैं। गॉड वैली में अनगिनत खजाने थे। स्वाभाविक रूप से यह बहुत खतरनाक भी था। हालांकि जब जिंग तियानफेंग और बाकी लोग गॉड वैली की गहराई में प्रवेश करने लगे, तो डीन और बुजुर्गों को लगा कि कुछ गड़बड़ है। अजीब। चारों डीन अपने रास्ते पर रुक गए। उनमें से प्रत्येक की अभिव्यक्ति गंभीर थी। डीन, क्या गलत है? सु लियांग ने उत्सुकता से पूछा। उनकी अभिव्यक्ति भी सतर्क हो गई। गॉड वैली बहुत शांत है। इतने लंबे समय तक चलने के बाद हमें क्रूर जानवरों की आभा का एहसास होना चाहिए। हालांकि जब हम आध्यात्मिक झील पर पहुंचने वाले होते हैं, तो वहां कोई हलचल नहीं होती है। हम खूंखार जानवरों की परछाई भी नहीं देख पाते। जिंग तियानफेंग ने गंभीरता से कहा। यह सचमुच बहुत अजीब है। हम वास्तव में क्रूर जानवरों की आभा को महसूस नहीं कर सकते। क्या ऐसा हो सकता है कि सभी क्रूर जानवर विलुप्त हो गए हों? मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही है। एक बुजुर्ग ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। हर कोई सावधान रहें। शुयून अकादमी के डीन ने गंभीरता से कहा। फिर वे आगे बढ़ते रहे। डीन और बड़ों की साधना से उनकी इंद्रियां अत्यंत प्रबल हो गईं। उनके लिए क्रूर जानवरों की आभा को महसूस न करना असंभव था। हालांकि अब जब वे गॉड वैली की गहराई में प्रवेश कर चुके थे, तो क्रूर जानवरों का कोई निशान नहीं था। वे क्रूर जानवरों की आभा को भी महसूस नहीं कर सके। यह बहुत अजीब था। सभी को घबराहट होने लगी। केवल फेंग वुचेन ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ भी गलत नहीं था। हालांकि वह अपने दिल में कुछ सोच रहा था। आह्वान मजबूत होता जा रहा है। यह क्या है? फेंग वुचेन उत्सुक थे। वह सम्मन की दिशा में देखने से खुद को नहीं रोक सका। यह फेंग वुचेन के बाईं ओर था। वह नहीं जानता था कि यह कहाँ ले गया। डीन, यहाँ क्रूर जानवरों के पैरों के निशान हैं। डुआन हैन शी ने अचानक उनसे कुछ ही दूरी पर एक विशाल पदचिह्न की ओर इशारा किया। वहां केवल एक विशाल पदचिह्न नहीं था। उनमें से बहुत सारे थे। जैसे ही वे चले, उन्हें हर जगह क्रूर जानवरों के पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। पैरों के निशान की दिशा वही दिशा थी जो फेंग वुचेन देख रहे थे। इन पदचिन्हों का फेंग वुचेन के जोरदार आह्वान से क्या लेना देना था? पैरों के निशान देखकर सभी को बहुत अजीब लगा। जिंग तियानफेंग ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उसने पैरों के निशानों की दिशा में देखा और पूछा, गॉड वैली में क्या हुआ? खूंखार जानवरों के ये पैरों के निशान बेहद घबराए हुए लग रहे हैं। वे भाग रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। प्रतिवेदन। जैसे जैसे गॉड वैली और अधिक विचित्र होती गई, हर कोई असहज महसूस करने लगा। अतीत में जिंग तियानफेंग और बाकी लोगों ने गॉड वैली में प्रवेश करते समय कभी इतनी असहजता महसूस नहीं की थी। यहाँ तक कि जब उनका सामना खूंखार जानवरों से हुआ, तब भी उन्हें इतनी बेचैनी महसूस नहीं हुई थी। गॉड वैली में क्या हुआ? किस तरह का भयानक अस्तित्व गॉड वैली में इतने सारे जानवरों को अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर कर सकता है? जिंग तियानफेंग ने गंभीरता से कहा, प्रिंसिपल झांग, हमें यहाँ लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए।
प्रिंसिपल झांग, क्या हमें इस प्रशिक्षण की तारीख बदलनी चाहिए? बूढ़ा आदमी बहुत असहज महसूस करता है। एक बुजुर्ग ने शुयून अकादमी के प्रिंसिपल की ओर देखा और पूछा, अगर सचमुच कुछ हुआ होता तो वे ठीक होते। हालांकि क्या इन प्रतिभाशाली छात्रों को फंसाया नहीं जाएगा? अकादमी के प्रधानाचार्य के रूप में वह संभवतः छात्रों के जीवन की उपेक्षा नहीं कर सकते, है ना? प्रिंसिपल झांग का चेहरा बहुत गंभीर था। उन्होंने कहा, गॉड वैली इतने सालों से अस्तित्व में है, लेकिन हमने कभी ऐसी चीज का सामना नहीं किया है। यह बहुत अजीब है। सभी लोग गॉड वैली को तुरंत छोड़ दें। चल दर, जिंग तियानफेंग चिल्लाया। सभी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने कदम पीछे खींच लिए। उनके लिए शीर्ष 3 में प्रवेश करना और आध्यात्मिक झील में खेती करने की योग्यता प्राप्त करना आसान नहीं था। हालांकि उन्हें एक ऐसी अजीब चीज का सामना करना पड़ा। चाहे वे कितने भी अनिच्छुक क्यों न हो, वे कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि प्रिंसिपल और बुजुर्ग भी इतने भयभीत थे, छात्रों की तो बात ही छोड़ दें। अगर सचमुच कुछ हुआ तो वे जिम्मेदारी नहीं उठा पाएंगे। हालांकि जब उन्होंने अपने कदम पीछे खींचे तो उनके पीछे कुछ अजीब हुआ। जिस रास्ते से वे आए थे वह पूरी तरह से गायब हो गया था और चट्टान में बदल गया था। यह एक भ्रम है। सभी लोग सावधान रहें। प्रिंसिपल झांग उत्सुकता से चिल्लाए। उनकी बेचैनी और भी बढ़ गई। क्या गॉड वैली में अभी भी कोई संरचना है? फेंग वुचेन ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। उनका रिट्रीट कट जाने से सभी लोग घबराने लगे। जेन यूटियन ने गंभीरता से कहा, गॉड वैली में कोई संरचना नहीं है। हम नहीं जानते कि इस भ्रम के पीछे कौन है। कौन है भाई? हम 4 महान शाही अकादमियों के प्राचार्य हैं। प्रिंसिपल झांग ने धीमी आवाज में पूछा। जानवर संभवतः भ्रम पैदा नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ कोई जानवर नहीं थे। बस, किसी ने जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद अचानक चट्टान के नीचे से एक अत्यंत भयानक शक्ति फैल गई। जमीन ऐसे कांप उठी मानो पूरी पर्वत श्रृंखला हिल रही हो। भयानक बल ने प्रिंसिपल झांग और बाकी लोगों को डरा दिया। फेंग वुचेन ने भौहें चढ़ा दी और खुद से कहा, यह ताकत है। क्या ये कौन सी ताकत है? इतना भयानक। डुआन हैनशी इतना भयभीत था कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। जिंग तियानफेंग ने सदमे में कहा, यह शक्ति हेवन टियर से भी अधिक भयानक है। वास्तव में यह कौन है? क्या ऐसा हो सकता है कि देवताओं की घाटी में अभी भी विशेषज्ञ खेती कर रहे हों? उद्धरण चिन्ह। जल्दी करो और आध्यात्मिक झील पर जाओ। प्रिंसिपल झांग बिना किसी हिचकिचाहट के चिल्लाए। उनके पीछे हटने का रास्ता काट दिया गया था और वहां अभी भी एक भयानक ताकत थी। वे केवल आध्यात्मिक झील की ओर जा सकते थे। एक भयानक शक्ति भयावह गति से चट्टान के नीचे से ऊपर की ओर उठी। वे केवल आध्यात्मिक झील की ओर जा सकते थे। अन्यथा यदि भयानक शक्ति आगे बढ़ती तो वे सभी यहीं मर जाते। उसी समय देवताओं की घाटी के तल पर ये कांगकियोंग के जनरलों, छात्रों और सैनिकों सभी ने देवताओं की घाटी के भीतर भयानक शक्ति को महसूस किया। धरती जोर जोर से हिली और सबके शरीर उसके साथ हिल गए। यह है, भाई फेंग खतरे में है। लिंग जियाओक्सियाओ ने अचानक साधना से अपनी आंखें खोलीं और अपनी खूबसूरत आंखों से दिव्य घाटी को देखा। वह बेहद चिंतित थी। कुछ गलत है। ये कैंगकियोंग की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। यह भयानक शक्ति अत्यंत भयानक थी। एक स्काई ओरिजिन स्टेज जानवर। नहीं, यह शक्ति तो और भी अधिक भयानक है। एक अन्य जनरल ने आश्चर्य से कहा। हर कोई पीछे हट जाओ। जल्दी करो, ये कैंगकियोंग चिल्लाया। किसी को नहीं पता था कि क्या हुआ था। यह भयानक शक्ति हर किसी की कल्पना से बिल्कुल परे थी। भाई फेंग और अन्य लोगों के बारे में क्या? लियू क्विंगयांग बेहद चिंतित थे। लिंग जियाओक्सियाओ बेहद चिंतित थे। वह देवताओं की घाटी में भागना चाहती थी, लेकिन ये कैंगकियोंग ने उसे रोक दिया। जनरल, ये भाई फेंग खतरे में हैं। लिंग जियाओक्सियाओ बेहद चिंतित था। मिस शियाओक्सियाओ, कोई नहीं जानता कि देवताओं की घाटी में क्या हुआ। यह शक्ति बहुत भयानक है। मैं आपको जोखिम लेने नहीं दे सकता, ये कैंगकियोंग ने गंभीरता से कहा। उसने लुआन शेन की ओर देखा और आदेश दिया, लुआन शेन, उन्हें देखे। मेरे आदेश के बिना किसी को भी देवताओं की घाटी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, सामान्य। लुआन शेन ने सम्मानपूर्वक आदेश स्वीकार कर लिया। फिर उन्होंने लिंग जियाओक्सियाओ से कहा, मिस जियाओक्सियाओ, हम भी जनरल की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं, लेकिन यह शक्ति बहुत डरावनी है। हम आपको जोखिम लेने नहीं दे सकते। लेकिन लिंग जियाओक्सियाओ बेहद चिंतित थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या करना है। नेता, स्काई शैडो फायर कैवलरी और ब्लैक फ्लैग आर्मी के सैनिक बेहद चिंतित थे। उन्होंने लुआन शेन की ओर देखा।
वे सभी फेंग वुचेन की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। चुप रहो, हर कोई, पीछे हट जाओ, लुआन शेन ठंडे स्वर में चिल्लाया। चारों राज्यों के सैनिक और छात्र सभी पीछे हट गए। उन्होंने देवताओं की घाटी छोड़ दी और दूर पहाड़ों के पीछे छिप गए। भले ही वे बहुत दूर थे, फिर भी वे अत्यंत भयानक शक्ति को महसूस कर सकते थे। ये कैंगकियोन के 4 जनरलों ने तुरंत देवताओं की घाटी में प्रवेश किया। भले ही वे नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है, भले ही इस भयानक शक्ति ने उन्हें भयभीत कर दिया था, फिर भी उन्हें अंदर जाना पड़ा। देवताओं की घाटी में प्रिंसिपल झांग और जिंग तियानफेंग स्पिरिट झील की ओर भाग रहे थे। वे स्पिरिट झील के जितने करीब पहुंचे, स्पिरिट क्यूई उतनी ही अधिक भव्य और घनी थी। यह ऐसा था मानो केवल आत्मा क्यूई थी और कोई हवा नहीं थी। बस थोड़ी सी सांस लेने से व्यक्ति 100 गुना अधिक ऊर्जावान महसूस कर सकता है। दुर्भाग्य से इस महत्वपूर्ण क्षण में कोई भी राजसी स्पिरिट क्यूई को महसूस करने के मूड में नहीं था। स्पिरिट लेक ठीक सामने है। स्पिरिट लेक में प्राकृतिक शक्ति है। शायद यह इस शक्ति को रोक सके। प्रिंसिपल झांग चिल्लाया। ऐसी भयानक शक्ति के सामने वे अपनी सुरक्षा के लिए केवल स्पिरिट लेक की शक्ति पर भरोसा कर सकते थे। स्पिरिट झील देवताओं की घाटी की गहराई में स्थित थी। यह एक बहुत बड़ी घाटी थी। पूरी घाटी स्पिरिट झील थी और स्पिरिट झील की सतह कोहरे की मोटी परत से ढकी हुई थी। सफेद कोहरे की यह परत स्पिरिट क्यूई थी जो स्पिरिट झील से निकली थी। यह स्पिरिट लेक है। जब डुआन हैन शी और अन्य लोगों ने घाटी में सफेद कोहरा देखा तो चौंक गए। ऐसी सघन आत्मा क्यूई के साथ अगर मैं 1 महीने तक खेती करता हूं, तो मैं निश्चित रूप से ओरिजिन कोर स्टेज के 5वें स्तर में कदम रख सकता हूं। सु लियांग भी हैरान रह गए। जल्दी नीचे जाओ, जिंग तियानफेंग चिल्लाया। जिंग तियानफेंग नीचे कूदने वाले पहले व्यक्ति थे। अन्य लोगों ने भी उसका अनुसरण किया और घाटी के किनारे पर विशाल चट्टानों के साथ नीचे कूद गए। हालांकि अजीब बात यह थी कि जैसे ही वे आध्यात्मिक झील में कूदे, अतुलनीय भयानक शक्ति बिना किसी निशान के तुरंत गायब हो गई। पर्वत का तीव्र हिलना अचानक बंद हो गया और शांत हो गया। ऐसा लगा मानो कुछ हुआ ही न हो। क्या हो रहा था? क्या चल रहा है? अचानक बिजली क्यों गायब हो गई? जेन यूंटियन की भौहें चढ़ गईं और वह बेहद हैरान हो गया। शक्ति गायब हो गई। फेंग वुचेन और अन्य लोग भी हैरान थे। क्या ऐसा हो सकता है कि हम मतिभ्रम कर रहे थे? प्रिंसिपल झांग हैरान थे। हालांकि सब कुछ बहुत वास्तविक था। यह कोई मतिभ्रम जैसा नहीं लग रहा था। देवताओं की घाटी की तलहटी में लिंग जियाओक्सियाओ और अन्य भी हैरान थे। बस एक पल में भयानक शक्ति बिना किसी निशान के गायब हो गई। किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। फेंग वुचेन, बाइकोंग, आप दोनों खेती करने के लिए स्पिरिट लेक में कूद गए। हम अभी भी नहीं जानते कि बाहर क्या हो रहा है। हम अभी बाहर नहीं जा सकते, प्रिंसिपल झांग ने गंभीरता से कहा। अब समय क्या है? हम अभी भी खेती करने का मूड कैसे बना सकते हैं? हमें यह भी नहीं पता कि हम जीवित रह पाएंगे या नहीं। डुआन हैन शी ने उत्सुकता से कहा। उन्हें नहीं पता था कि वे किस तरह के खतरे का सामना कर रहे हैं और खेती के लिए शांत नहीं हो सकते। अगर हम इतने अच्छे अवसर के साथ खेती नहीं करेंगे तो क्या यह बर्बादी नहीं होगी? फेंग वुचेन ने हल्के से कहा। वह बहुत शांत था और फिर स्पिरिट झील के उथले हिस्से में कूद गया। यदि यह एक आशीर्वाद है तो यह अभिशाप नहीं है। यदि यह एक अभिशाप है तो हम इसे टाल नहीं सकते। अधिक से अधिक हम मर जाएंगे। बाइकोंग ने फेंग वुचेन को देखा और वह भी नीचे कूद गई। बुजुर्गों, आप सभी यहीं रहें और उनकी रक्षा करें। प्रिंसिपल जिंग, आइए बाहर चलें और देखें। प्रिंसिपल झांग ने गंभीरता से कहा। अन्य प्राचार्यों ने अपनी वास्तविक उत्पत्ति को सक्रिय किया और घाटी के नीचे से छलांग लगा दी। पलक झपकते ही वे घाटी के शीर्ष पर पहुंच गए थे। स्पिरिट लेक में प्रवेश करते हुए फेंग वुचेन ने महसूस किया कि स्पिरिट लेक में भारी मात्रा में आध्यात्मिक क्यूई फेंग वुचेन के शरीर में तेजी से प्रवेश कर रही है। क्या जबरदस्त आध्यात्मिक क्यूई है! फेंग वुचेन हैरान रह गए। आज की यह कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए ऑडियो स्टोरीज।